नमस्कार। ओम शांति। छोटे बच्चे ने पापा को घर के बाहर पौधा लगाते देखा। पूछा, पापा आप यहाँ घर के बाहर क्यों पौधा लगा रहे हैं? पौधे तो बगीचे में लगाए जाते हैं ना? पिता ने कहा, हाँ बेटा, पौधे बगीचे में लगाए जाते हैं, लेकिन वो देखो, वो सामने वृक्ष देख रहे हो? बोला, जी पापा। बोले, वो मेरे पिताजी ने लगाए थे जब मैं छोटा था। आज वो घना छायादार पेड़ बन गया है। जब भी हम इधर उधर से आते, धूप में बहुत गर्मी लगती, तो उसकी ठंडी ठंडी हवाओं के नीचे, पत्तों की छांव के नीचे हम बैठ जाते। कई यहाँ से आने जाने वाले भी गर्मी के दिनों में उस छांव से तृप्ति लेते। वृक्ष के ऊपर कई पक्षियों को तुम देख रहे होंगे, उन्होंने भी अपने वहाँ घोंसले बना रखे हैं और ऐसे झूल रहे हैं डाल पे जैसे झूला झूलते हो। कहने का मतलब, पिताजी ने ये सोच के नहीं लगाया था कि इसका क्या फायदा होगा, लेकिन बात तो सही थी। यहाँ पे लगा है तो कोई रास्ते से चल रहा है और धूप में है तो यहाँ बैठ सकता है। अब वो बगीचा ढूंढने कहाँ जाएगा? बगीचा भी ठीक है, लोग जाते हैं घूमने सुबह शाम, लेकिन इसकी भी अपनी बात है। बेटा बोला, ठीक है पिताजी। दूसरे दिन जब पिताजी उस पेड़ में पानी देने के लिए आए तो देखा उनका छोटा बेटा महेश अपने हाथ के नखून से जमीन खोद रहा है। पिताजी ने पूछा, बेटा आप क्या कर रहे हो? महेश ने उत्तर दिया, पापा मैं भी वृक्ष लगा रहा हूँ। बोले, क्यों? कहा, कल को मेरे, फिर कहा, नहीं, बड़े भैया के बच्चे इस झाड़ के नीचे झूला झूलेंगे, छांव में बैठेंगे, और भी कितने लोग जाएंगे, वो इसकी छांव से कुछ पल के लिए तो चैन पाएंगे। पिताजी बहुत खुश हुए। आज ये परंपरा हमें अपने बच्चों में डालना चाहिए। आज हमें बच्चों को उन चीज़ों की शिक्षा देना चाहिए जो वो जानते नहीं या जानना नहीं चाहते, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन फ्री में मिलती है, उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन 4-5 साल पहले जब कोरोना हुआ था, सब जानते हैं, करोड़ों अरबोंपति लोग बिना ऑक्सीजन के शरीर छोड़ दिए थे। लोग कहते थे, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, सोना चांदी, लेकिन नहीं बचा पाए क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी। और हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। आज हम अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं। फर्नीचर अच्छे बनाएंगे, घर में अच्छी लकड़ी लगनी चाहिए, और वो स्वार्थ के वश जंगल कट रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सारा बर्फ पिघल रहा है, और साइंटिस्ट भी जानते हैं, हम और आप भी जानते हैं, जब बहुत गर्मी पड़ेगी तो पूरा हिमालय पिघलेगा और हिमालय का पानी नदी में, और नदी से समुद्र में, और समुद्र के किनारे रहने वाले जितने भी शहर हैं सब जलमग्न हो जाएंगे। अब नहीं अगर हम जागे, अब नहीं हमने चेता और अपने बच्चों में ये परंपरा डाली कि हमें प्रकृति से खुद के लिए तो करना है, लेकिन औरों के लिए भी कुछ करके जाना है। और हर व्यक्ति सोच ले कि जीवन में ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 वृक्ष हम लगाएंगे तो भी मैं कहती हूँ कि मानवता बच सकती है। अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी जीवन नहीं है। और ये दोनों चीज़ अभी तो हमें प्रकृति से मिल रही है, लेकिन हम उसका दोहन कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अत्याचार कर रहे हैं प्रकृति के ऊपर। और जब प्रकृति अपने पर आएगी, जब प्रकृति बदला लेने को आएगी, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आप सबसे नम्र अनुरोध करती हूँ, अपने बच्चों में ये अच्छे गुण की परंपरा डालें।
गर्मी के दिन आप आम खाते हैं, गुठली फेंकते हैं, एक थैली में धो के साफ करके वो गुठलियाँ रख लें। जब भी आप रोड से जा रहे हैं, जहाँ खाली जगह दिखती है वहाँ गुठलियाँ फेंक दें। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन वो गुठली से आम के झाड़ लग जाएंगे और वो उससे ऑक्सीजन भी मिलेगी और कई लोगों को उससे फल भी मिलेंगे। अगर सोचा जाए तो कोई काम बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन इंसान शुरुआत तो करे। चलिए हम और आप ही शुरुआत करते हैं अपने बच्चों में ये परंपरा डालने की। नमस्कार, ओम शांति।